हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका स्टडी में वे के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, या फिर आपका बोर्ड चूज़ करना चाहिए, या फिर आपको कॉरपोरेशन चूज़ करनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए। वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि मुझे भी पता है आज 4 अगस्त हो चुकी है और 3-4 दिन की जो डीवी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी 31 अगस्त तक चलनी है, तो आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश सरकार में जो डिपार्टमेंट होते हैं और कुछ बोर्ड होते हैं और कुछ कॉरपोरेशंस होती हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आते हैं। तो देखिए, अगर सिक्स्थ पे कमीशन की ही अगर मैं बात कर लूँ, जो कि 3 जनवरी 2022 को लागू हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, इलेक्शन हो गया, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, और इसी तरह के और जो डिपार्टमेंट हो गए, जैसे टेक्निकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर आपका ये देखिए यहाँ पे एचपी स्टेट काउंसिल वाला हो गया। फिर आपकी ये कॉरपोरेशन आती है, इनका अलग अलग मैटर होगा इनका। फिर अगर वैसे ही बात करूँ तो डिविजनल कमिश्नर शिमला हो गया, या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जल शक्ति, पंचायती राज। ये सारे जो हैं डिपार्टमेंटल हैं, यानी कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट के। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं ये। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये फेडरेशन होगी, या फिर आपकी कॉरपोरेशंस आ गई, जिसमें बहुत सारी यहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं, या फिर बोर्ड हैं, या फिर और भी आपकी जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है आपकी, फिर बोर्ड हो गए, या फिर आपके जो बोर्ड या काउंसिल या कॉरपोरेशंस, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको डिपार्टमेंट इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वो चूज़ करने चाहिए तो आपको उनमें बेनिफिट ज़्यादा होगा या फिर डिपार्टमेंट में बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो इसमें बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन है आपका, और भी डिपार्टमेंट है, डिविजनल कमिश्नर मंडी है, या फिर आपका हिप्पा है, ये जो है किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट होते हैं ये। तो देखिए, इन डिपार्टमेंट, अगर मैं सिक्स पे कमीशन की ही बात कर लूँ, तो जैसे हिमाचल गवर्नमेंट ने 3 जनवरी 2022 को नया पे कमीशन, जो कि सिक्स्थ पे कमीशन है, वो लागू कर दिया। तो देखिए, ये जो सभी डिपार्टमेंट थे ना, इनमें वो डायरेक्टली उसी नोटिफिकेशन से इम्प्लीमेंटेशन होगी इनमें, क्योंकि ये सीधे सीधे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो इनमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉरपोरेशंस की, या सबसे बड़े डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड जो है हमारे पास, अगर इसकी मैं बात करूँ, तो इसमें जो अलग से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जो बोर्ड के, वो मीटिंग करते हैं, फिर खुद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, उसके हिसाब से सिक्स्थ पे कमीशन लागू करते हैं। अगर जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी 3 जनवरी 2022 को, वो इनके ऊपर लागू नहीं होती है। ये खुद अपनी नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो इनके ऊपर लागू होती है। और इसी तरह से जो कॉरपोरेशन होती है हमारी, तो उनमें भी उसी तरह से लागू होती है। लेकिन आपको बेनिफिट मिलता उसी डेट से है, 3 जनवरी से अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, दूसरे वालों को जो कि डिपार्टमेंट्स में है, तो बोर्ड और कॉरपोरेशन वालों को भी उसी डेट से मिलेगा, लेकिन थोड़ी लेट मिलेगा। तो ये एक पहला नुकसान है। और कई कॉरपोरेशन में ऐसा हो सकता है कि ना भी मिले। जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा, तो जो डिस्ट्रिक्ट कैडर में हमारे पंचायत सेक्रेटरी वगैरह ही हड़ताल पर गए थे। तो ये क्यों गए थे? क्योंकि इन्हें सरकार ने कह दिया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर आते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते। तो ये क्या मांग कर रहे हैं कि हमें पंचायती राज विभाग जो है उसमें मर्ज कर दिए जाए, ताकि जो भी अगर गवर्नमेंट की जो भी नोटिफिकेशन आती है वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए। उसी हिसाब से अगर मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, तो आप जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उन्हीं को ही चूज़ कीजिएगा पहले। तो डिपार्टमेंट अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर आप कॉरपोरेशन या बोर्ड की तरफ जाइएगा। और अगर बोर्ड भी आप चूज़ करना है ना, तो जो ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसको आप चूज़ करिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये। और इसमें लगभग हर जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है वो लागू बाद में हो ही जाती है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, तो एम्प्लॉयज़, वो यूनियन भी बड़ी है, तो यूनियन के कारण वो इसमें इम्प्लीमेंट हो जाती है। लेकिन कुछ कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं है। तो ये तो बात होगी आपकी पे कमीशन की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो जैसे आपको पता होगा कि अभी जो सबसे करंट टॉप हॉट हॉट मुद्दा चल रहा है ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का। हालांकि ये मुद्दा काफ़ी लंबा है और काफ़ी पेचीदा भी है। तो अगर मान लीजिए, अगर थोड़े से भी परसेंट चांस है कि हिमाचल प्रदेश में अगर ओपीएस लागू होती है, तो
तो जो भी अगर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके ऊपर वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी उसकी, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ कॉरपोरेशंस की या बोर्ड की, तो सरकार उन्हें क्या कहेगी कि अगर कॉरपोरेशन अगर बोर्ड अगर उतने मतलब सक्षम है कि वो इतना वित्तीय जोखिम उठा सके, कि अगर उसके पास उतने वित्तीय लाभ हैं या वित्तीय संपदा है उसके पास बोर्ड या कॉरपोरेशन के पास, तो वो दे सकता है। अगर नहीं है तो बोर्ड खुद भी डिसीजन ले। ठीक है, तो ये बोर्ड और कॉरपोरेशन में यही डिफरेंस रहने वाला है। मेन डिफरेंस ये होगा कि सरकार की जो भी नोटिफिकेशन होगी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी बोर्ड और कॉरपोरेशन पे, लेकिन सैलरी आपको सेम टू सेम ही मिलेगी। और बोर्ड और कॉरपोरेशन अपने जो उनके पास जो भी होगा वित्तीय संसाधनों को देख के वो अपने तरफ से डिसीजन लेंगे। तो पहली मेरी यही आपको जो रहेगी कि आप डिपार्टमेंट को ही चूज़ करें। और इसके बाद भी अगर और भी अगर मैं डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, तो जैसे आप जो तो हमीरपुर के हैं, वो तो हमी HP स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर को ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको नज़दीक में लेना है तो देखिए टेक्निकल एजुकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में हर ज़िले में आपकी एक पोस्ट तो होगी ही होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ले सकते हैं। इनमें जो ब्लॉक लेवल पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है कई बार। जल शक्ति विभाग को ले सकते हैं आप, पंचायती राज हो गया आपका। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं एग्रीकल्चर में भी, 66 के करीब है टोटल, और 26 आपकी जनरल में है। फिर इसी तरह से बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो कुल्लू का जो है वो तो DC कुल्लू ले सकता है डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट हिप्पा की बात करें, जो कि ट्रेनिंग देता है आपको, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो भी HPAS या और भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो हायर लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनको जो है ये जो है ट्रेनिंग देता है एक तरह से। फिर नेक्स्ट है हायर एजुकेशन, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है आपका। तो अगर आपके नंबर थोड़े भी अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए 57 है, 58 के करीब करीब हैं, तो आपको हायर एजुकेशन मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं और वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं, तो कैंडिडेट्स भी उसको भी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि जो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन है, इसको पहली प्रेफरेंस दे रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद जो प्रेफरेंस दे रहे हैं मैक्सिमम लोग, वो हायर एजुकेशन को दे रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं, अगर हायर एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी। और जो सिरमौर के हैं वो तो DC सिरमौर में भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं इसमें भी। 10 तो जनरल की हैं और टोटल 24 हैं। नेक्स्ट ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज आपको ले सकते हैं, इसमें भी हर डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे इसका डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भी आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में आपको थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो अगर आपको रेगुलर मिल रही है तो रेगुलर आप ले लें, और कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा आप ये समझें कि इसको थोड़ा नीचे प्रेफरेंस दें, कि अगर और कोई डिपार्टमेंट जैसे हायर एजुकेशन अगर आपको ना मिले या कोई और डिपार्टमेंट ना मिले, तब आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी आपका कॉरपोरेशन में आ गया। फिर ये कॉरपोरेशन वाले चल पड़े हैं आपके। फिर PWD, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी, PWD इसको आप ले सकते हैं। फिर अगर मैं बोर्ड और कॉरपोरेशन में अगर सबसे ऊपर आपको जो चीज़ रखनी है, वो आप हिमाचल स्टेट को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसको आप रख सकते हैं। अगर आप जब आपने पूरे डिपार्टमेंट फिल कर दिए, पहले मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप डिपार्टमेंट को फिल कीजिएगा पहले, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना उनको देख लीजिएगा पहले। और फिर अगर आपके पास बचता है बोर्ड और कॉरपोरेशन, तो बोर्ड में सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसका रीज़न पहले ही बता चुका हूँ। DC सोलन वाले DC ये ले सकते हैं, सोलन वाले। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुझे जहाँ तक लगता है कि शिमला में मैक्सिमम पोस्टिंग होगी इनकी, डायरेक्टर जनरल पुलिस के जो ऑफिस है। उसके बाद अगर बात करें तो बाकी ये कुछ तरह से जो डिपार्टमेंट थे, मैं मेनली जो डिपार्टमेंट थे मैंने आपको बता दिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, तो अगर जैसे कुछ जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं या फिर मेल कैंडिडेट्स जो कि घर के आसपास ही करना चाहते हैं, तो आप उन वैकेंसीज, उन जो डिपार्टमेंट है जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज है ना, उनको प्रेफरेंस पहले दीजिएगा। जैसे कि जल शक्ति हो गया आपका, पंचायती राज हो गया, या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए ऊपर। ये एग्रीकल्चर हो गया आपका, या फिर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन,
क्योंकि इनमें ज़्यादा चांस होता है कि आपको घर के नज़दीक या आपके ही ज़िले में आपको नौकरी मिल जाए। इनमें ज़्यादा चांस है क्योंकि वैकेंसीज़ ज़्यादा है, तो हर ज़िले में ही आपको लगभग, जैसे हायर एजुकेशन हम एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, तो 350 ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो हर ज़िले में अगर अब मैं डिवाइड करके भी देखूँ ना, या 12 से डिवाइड करूँ या 10 से भी डिवाइड करूँ, तो हर ज़िले में कम से कम 25 से 30 वैकेंसीज़ आ जाएँगी। ये मैं एवरेजली बता रहा हूँ, एवरेज करके बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप बात करें जैसे लाहौल स्पीति का ज़िला है, तो उसमें तो कम वैकेंसीज़ होंगी। फिर अगर कांगड़ा का ज़िला है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो मैक्सिमम वैकेंसी कांगड़ा ज़िला में आपको मिल सकती है, शिमला में हो सकती है मैक्सिमम, जो मंडी में हो सकती है। तो आप हायर एजुकेशन को अगर प्रेफरेंस देंगे तो आप ज़्यादा चांस है कि आपको घर के पास ही जॉब मिल जाएगी। और उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसमें देखिए मुझे भी एक डाउट है, और एक, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शिमला लिखा है इन्होंने, तो ये सारी के सारी के 282 जो आपकी पोस्ट है, क्या ये शिमला में ही होंगी? मुझे भी इस चीज़ का डाउट है। अगर शिमला में ही होंगी तो आप फिर देख सकते हैं शिमला के अगर आसपास के ज़िले वाले या शिमला वाले तो इसको दे सकते हैं प्रेफरेंस। नहीं तो बाकी अगर आप पूरे, जैसे हिमाचल प्रदेश में पूरे किसी भी ज़िले में की होंगी तो आप इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यही एक शॉर्ट वीडियो है, जो लगभग 10 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी। तो शॉर्ट वीडियो थी, और इसमें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या फ़ायदे होंगे डिपार्टमेंट या बोर्ड या कॉरपोरेशन चूज़ करने के। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।